हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका फिर से स्वागत है वीकली एयर ड्रॉप सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में क्या होता है, मैं आपको हर संडे को जो है वीडियो देता हूँ। इसमें जो है लास्ट के वीक में जो अभी लास्ट वीक गया उसमें जो भी टेस्टनेट प्रोजेक्ट आते हैं या फिर टेस्टनेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट आती है जो कि मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं आपको सारे अपडेट दूंगा। 3 से 4 जो है प्रोजेक्ट्स की अपडेट है जो कि मैं ऑलरेडी पिछले वीक बताया था। तो आपने वो ज्वाइन नहीं करे तो मस्ट में ज्वाइन कर लेना। अभी भी लाइव है, 4 से 5 सेव कर लेना। मैंने आपको बताया था इसमें। और यहाँ पे एक पेंटोस का बताया था, तो उसमें क्या है, उसका डायरेक्ट एयर ड्रॉप नहीं होगा। जो मेन एयर ड्रॉप है वो ऑलरेडी हो चुका है। अब जो उसमें जो अभी टेस्टनेट करेगा उसको जाके बाउंटीज आएंगी कुछ उनकी तरफ से, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, डायरेक्ट जो मेन एयर ड्रॉप है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा आप पंगे मत लेना। और जो भी एयर ड्रॉप नहीं करें वो कर लेना। ठीक है, तो अब मैं आपको दो नए प्रोजेक्ट आए हैं लास्ट वीक में, 12 मार्च से 19 मार्च के बीच में। तो दो आपको टेस्टनेट प्रोजेक्ट बताऊंगा और कुछ ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो आपको मैंने बताए हैं उसकी अपडेट आई है, तो वो आप देख लेना कैसे करना है। और सबसे पहले तो अपडेट से मैं शुरुआत करूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो मैंने आपको लास्ट कल वीडियो में आपको कुछ प्रोजेक्ट बताया था, 4 से 5। उसमें प्रोजेक्ट था 5 वायर वाला। ठीक है, तो आपको पता होगा उसमें लास्ट स्टेप मैंने इसमें नहीं बताया था, मैंने बोला था आपको मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट का था। तो आपने वो स्टेप अगर कर लिया तो बहुत बड़ी बात, आप स्किप कर दो। 4 से 5 मिनट की वीडियो होने वाली है अगली, उसको स्किप करके आगे वाले पार्ट्स आप देख लो वीडियो के। अगर आपने नहीं करा है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे यूजर के मैसेज आ रहे थे कि मैं 5 वायर का जो है डिप्लॉयमेंट कर दो, कैसे करने हैं। ठीक है, तो आपको बता दूँ बहुत ही ईजी है, आपको बता दूंगा। पीसी है तो पीसी से भी हो जाएगा, मोबाइल है तो मोबाइल से भी हो जाएगा, दोनों से आप कर सकते हो। ठीक है, तो 5 ईयर का लास्ट जो क्रू 3 का स्टेप था, आपने अभी तक एक भी स्टेप नहीं करा है तो वीडियो देख लेना, उसमें सारे स्टेप कर लेना। और आज डिप्लॉयमेंट वाला देख के वो वाला स्टेप भी आप कर लेना। ठीक है, तो कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। ये देखो, ये उनका जो है यहाँ पे उनका उन्होंने सारा ये डिटेल दे रखा है कि उन्होंने बोला कि अपने उनके 5 वायर प्लेटफॉर्म है, उनके प्लेटफॉर्म पर हमने जो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है। ठीक है, देखो इश्यू तो ये है कि यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाता है उनके प्लेटफॉर्म पर, कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, डिप्लॉय हो जाता है। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट को आगे सर्च करते हैं, ठीक है, हम उसका कॉन्ट्रैक्ट डाल के सर्च करते हैं, तो हमें वहाँ पर जो एक्सप्लोरर में जो है ना उनके जो इनका नेटिव एक्सप्लोरर है उस पर वो शो नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए 5 वायर प्लेटफॉर्म का हम यूज़ इसमें नहीं करेंगे। इसका अल्टरनेटिव एक प्लेटफॉर्म है, वो उसके थ्रू हम जो है कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे और आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो रेमिक्स नाम है, हो सकता है आपने सुना हो। तो इस पे जो हम जो है सारी स्क्रिप्ट्स रन होती हैं, जो भी नोट्स की होती हैं, जो भी जो है कोडिंग हमने करनी होती है, तो इस पर रन हो जाती है। ठीक है, तो आपने कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपने इस वेबसाइट पर आना, आपको लिंक दे दूंगा। आने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से आप वेबसाइट पर आ गए। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पर जो है आपने जूम इन और जूम आउट थोड़ा सा करना है। अब क्या करना है आपने, देखो यहाँ पे आपको देखो यहाँ भी एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट न्यू फाइल का। ठीक है, तो क्रिएट न्यू फाइल पे आपने इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने फाइल क्रिएट कर दी, उसका आपने कुछ भी नाम रख देना है, चाहे आप तो 5 वायर नाम रख दो। ठीक है, कुछ भी नाम रख दो। सॉरी, इसमें आपने 5wire.sol नाम रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आने का आपको जो है आपको ये देखो यहाँ पे आपको नाम मिल जाएगा, क्या नाम आपने देना है। ठीक है, ये नाम आपने देना है 5wire.sol। ठीक है, तो उसको कॉपी कर लेना, 5wire.sol लिख के यहाँ पे जो अपने क्रिएटिव फाइल बनाना 5wire.sol पे करके इसको आपने एंटर कर देना। ठीक है, अब एंटर कर दोगे इस तरह से आपके पास ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी सामने। तो ब्लैंक स्क्रीन आ गई आपके सामने, आपने क्या करना है, दोबारा से आपने जो आर्टिकल लिंक है ना वो आपको मैं आर्टिकल लिंक दे दूंगा। तो वहाँ पर आना, वहाँ पर आने का नीचे आपको ना कोडिंग का ही दिख रहा होगा, ये कोड स्क्रिप्ट दिख रही होगी, ये पूरा कोड है उसका। ठीक है, तो इस सारा का सारा कोड कॉपी कर लेना, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है, आपका ये कॉपी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये कॉपीड हो गया, देखो यहाँ से। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने का जो ब्लैंक स्पेस है ना, ये ब्लैंक स्पेस दिख रहा होगा आपको। तो इस ब्लैंक स्पेस में आपने सिंपल से आके जो है इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक है, पेस्ट करोगे, एंटर करोगे, एंटर करने के बाद जैसे आपका एंटर हो जाएगा, आपने यहाँ से जो है आकर ये देखो इस तरह से हो गया। तो इस तरह से हमारी स्क्रिप्ट यहाँ हमने डाल दी। ठीक है, अब इसको यहाँ पर इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा इसको जूम, थोड़ा सा आपको यहाँ पे इशू हो सकता है, थोड़ा सा इसको जो है जूम आउट कर देना। तो यहाँ पर देखो मैंने जूम आउट कर दिया, इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये करने का आपने क्या करना है, यहाँ देखो आपको ये एरो दिख रही होंगी, आपने यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास कंपाइल का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने सिंपल कंपाइल पे क्लिक करना है। कंपाइल पे से क्लिक करोगे थोड़ा लेगा, यहाँ पे आपका ग्रीन टिक हो जाएगा। ठीक है, पहली बार में ग्रीन टिक हो जाएगा, कुछ अगर आप छेड़खानी नहीं करोगे। जैसा कि ज़्यादा कोड है यहाँ पे पेस्ट करके इस पर कर देना कंपाइल, आपका यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा, सिंपल ग्रीन टिक आ जाएगा, मतलब होगा कंपाइल हो गया। अब आपने करना है अपने नीचे वाले यहाँ पर स्टेप पर आना है, यहाँ पर आने का आपने करना है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने अपना डेलीगेटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, इंजेक्टेड मतलब आप किसके थ्रू ये सारा डिप्लॉय करोगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मेटामास्क के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मेटामास्क का ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लिया, सॉरी यहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब मैंने मेटामास्क को सेलेक्ट कर लिया, आपके साथ मेटामास्क में जो है अप्रूव करने की रिक्वेस्ट आएगी, तो इसको आप अप्रूव कर देना। तो हम देखो मेटामास्क को कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट करने
के बाद आपने क्या करना है, उसको ग्रिली नेटवर्क से कनेक्ट करना है। ठीक है, ग्रिली नेटवर्क से याद रखना आपको कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ग्रिली नेटवर्क पे डिप्लॉय करेंगे और आपके ग्रिली नेटवर्क में कुछ ना कुछ ईथरनेट की यहाँ पे फीस होनी चाहिए। ठीक है, तो फोसेट तो आपको पता है, इतने सारे ग्रिली के फोसेट है, किसी भी फोसेट ले लेना, अगर नहीं है वैसे तो सबके पास फोसेट होगा ही। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा आपने कर दिया, सिंपल आपने यहाँ पर जो है डिप्लॉय पर क्लिक करना है। डिप्लॉय पर आप यहाँ क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास मेटामास्क में आ जाएगी अप्रूव की रिक्वेस्ट। ठीक है, वही आपके उस ग्रिली नेटवर्क पे कुछ यहाँ पे ईथर होना चाहिए ताकि आप फीस दे सको। जैसे आप दोगे यहाँ पर जो आपके ट्रांजेक्शन जब तक वो पेंडिंग में, जैसी पेंडिंग कंप्लीट होगी आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन का यहाँ पे कंप्लीट का आ जाएगा। सिंपल सा इतना सा स्टेप था, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पे डन हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है आपका सक्सेस लिखा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, जैसी ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट होगी ना, व्यू ऑन ईथर स्कैन का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, व्यू ऑन ईथर स्कैन पे जाना, यहाँ पर जाने के बाद आपने जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करा है वो आपका यहाँ पर जो है आ जाएगा, सक्सेस लिखा आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी सक्सेस में जैसे ही आपका डन हो जाता है ना, जैसे सक्सेस हो जाता है, ये लिंक आपने कॉपी करना है ऊपर, ये जो लिंक है इस लिंक को कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद अपने फाइवर के क्रूथी का जो डिप्लॉयमेंट वाला टास्क था उस वाले में जाके अपने इस लिंक को पेस्ट कर देना है, और आपको जो है यहाँ पे सक्सेसफुली जो है आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो फाइवर के जो है नेटिव प्लेटफॉर्म पर भी सेम चीज़ कर सकते हो, सेम वहाँ का लिंक भी डाल सकते हो एक्सप्लोर में जाके। बस उसमें क्या है कि लास्ट में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट चेक करेंगे ना लास्ट में, तो तब हो सकता है कि आपका वो जो स्टेप को अप्रूव ना करें, क्योंकि उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाता है बाद में सक्सेस में वो जो है उसकी ट्रांजैक्शन ही शो नहीं करती। ठीक है, देखो यहाँ सक्सेस हो गया, तो बस ये लिंक कॉपी करना और आप जाके वहाँ पे डाल देना। ठीक है, बस इतना सा काम था, ये काम आपने फाइवर वाले में करना था। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा है कि एक नेक्स्ट टास्क आ रहा है इसी वीडियो में, नामी वाला, उसका नया टास्क आया है, वो हमने उस पर भी हमने एक नया NFT डिप्लॉय कर दिया, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो आप साथ साथ ये वाला भी कर लेना, साथ साथ नामी वाला भी कर लेना। ठीक है, तो चलो मैं आपको लगे आता हूँ, नामी का भी बता देता हूँ। ठीक है, देखो नामी का मैंने लास्ट वीक में बताया था, नामी का एयरड्रॉप आया, उसके 2 टास्क लाइव थे। ठीक है, एक सिंपल स्वैप वाला और विड्रॉ वाला, और एक जो है मिंट और बन वाला टास्क था, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अभी तक आपने नहीं करा तो कर लेना। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे दे, अच्छा तो नहीं, मैं इसको नॉर्मली लेके चल रहा हूँ, नॉर्मल भी आपको प्रॉफिट दे देता है और आप 2-3 काउंट से कर लेते हो हो सकता है आपको यहाँ अच्छा आप डिसेंट प्रॉफिट अर्न कर लो। ठीक है, अगर प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो ये कर लेना, 14 टास्क है, नहीं करा तो कर लेना। अब उसका नया 3rd टास्क इसका लाइव हुआ है, लाइव क्या हुआ आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर आओगे इनकी वेबसाइट पर, यहाँ पर आके देखोगे इन्होंने नामी का इंसेंटिव प्रोग्राम है, यहाँ पे कुछ टास्क ये होते हैं। ठीक है, हमने जो है मेन टास्क A1 वाला टास्क कर लिया, अभी B1 B2 और B3 वाला ये आएगा, अभी लाइव होएगा। C1 C2 वाला पहले लाइव कर दिया था इन्होंने लास्ट वीक, जो मैंने आपको बताया। अब D1 और D2 यहाँ पे लाइव हुआ है, जिसमें क्या करना है, आपने जो है NFT डिप्लॉय करनी है, कॉन्ट्रैक्ट आपने डिप्लॉय करना है, जो ऑलरेडी डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर आपने NFT मिंट करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे को यहाँ पर ऐसा नहीं मिला जिसमें जो है आपको मिंट का फंक्शन अलाउ हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है मतलब उसमें डिसअलाउ का फंक्शन था, तो मैंने आपको नहीं बता रहा। अब जब हम इसमें डायरेक्ट हम NFT को यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने फाइवर का टास्क करा, सेम नामी का टास्क होएगा, बस थोड़े से स्टेप एक्स्ट्रा है, वो आप देख लेना क्या करना है। उसके बाद जो आप NFT वहाँ मिंट कर लोगे नामी के नेटवर्क पर, उसको बस आपने ट्रांसफर कर देना है। ये नया टास्क है। आप करना कैसे, सिंपल से आपने दोबारा से इसी वेबसाइट पर आ जाना, आपने फाइवर का टास्क कंप्लीट करा होगा तो बस वहीं पर आ जाना रेमिक्स वेबसाइट पर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने आ जाना है दोबारा से, आपने करना है एक न्यू फाइल को यहाँ पे क्रिएट। ठीक है, जैसे तब आपने करता fiverr.sol वाला, तो उसी तरह से आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद आपने इसका कुछ भी नाम दे देना, जो भी आपकी मर्जी हो, नामी या कुछ भी आप लिख देना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने नामी लिख दिया, नामी लिख के यहाँ पर जो है जब एंटर करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो है ये देखो नामी.sol का मैंने लिखा, तो एक यहाँ पे दोबारा से आपके पास ब्लैंक शीट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, देखो आप डेस्कटॉप में कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, PC या लैपटॉप में तो आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने नाम डाला ना, नाम डालने के बाद आपके पास ब्लैंक शीट यहाँ पर एंटर हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, तो अब मैं आपको यहाँ पर एक जो है कोड दूंगा, जो कि कोड आपने यहाँ पर जो है वो कॉपी पेस्ट डायरेक्ट चिपका दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है उन्होंने बोला है कि आप इस वाले कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हो, इस वाले कोड का, जो कि यहाँ पे इस एक यहाँ पर यूज़र ने बताया हुआ है, तो ये कोड आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ये आपको कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको जो है कॉपी मार देना पूरा का पूरा। मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो मैंने कॉपी कर लिया है कोड वहाँ से। अब आपने क्या करना है, अपने यहाँ पर देखो ये फाइल तो एक न्यू क्रिएट कर ली थी नाम से, किसी भी नाम से, अब वही सेम काम आपने करना है जैसे आपने फाइवर वाले में करा था। इसको थोड़ा जूम इन करना और यहाँ पे जो अपना जो है इसका जो आपने कोड कॉपी करा है वो यहाँ पे आके चिपका देना। ठीक है, अब करने के बाद इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देना। जूम आउट करने के बाद वही आपने करना है, यहाँ पर क्या करना है, आपने इस पर इसी एरो पर यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने वही सेम काम आपने यहाँ पर जो है कंपाइल के ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा देखो इशू कर रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ।
तो देखो यहाँ पे जब दोबारा हम इस पे क्लिक करेंगे एरो पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ कंपाइल पे क्लिक कर देना, ठीक है। कंपाइल पे क्लिक करोगे थोड़ा सा घूमेगा, हो सकता है आपका पहली बारी में हो जाए, हो सकता है आपको पहली बारी में एरर शो हो, ठीक है। एरर शो होगा तो दोबारा से आप कंपाइल पे क्लिक करना, वो आपका जो है यहाँ पे कंपाइल होकर वहाँ पर आपका जो है डन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे पहली बारी में नहीं हुआ था, दूसरी बारी मैंने आपके सामने करा तो यहाँ पे टिक्का आ गया। अब टिक्का आने के बाद आपने करना है सेम, आपने दोबारा से नीचे आ जाना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपने सेम आपने यहाँ पर डिप्लॉय करना है, ठीक है। ये हम NFT मिंट कर रहे हैं, ठीक है। NFT का कॉन्ट्रैक्ट था, वो जो पिछले वाला था वो हमने सिंपल जो है कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करा था, ठीक है। तो अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें जो है आपने लास्ट बार आपने जब फाइवर वाला करा था तो उसमें आपने गोरिल्ला नेटवर्क से कनेक्ट करा था। इसमें आपने किससे कनेक्ट करना है, कनेक्ट आपने मेटामास्क से करना है, लेकिन आपने नामी नेटवर्क से कनेक्ट करना है, नामी पब्लिक टेस्टनेट से, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद जब इस पर कनेक्ट करोगे पहले आपने मेटामास्क में जो है नामी नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो नामी नेटवर्क कैसे सेलेक्ट होगा, आपने ऑलरेडी अगर नामी का भी लास्ट वीक टास्क परफॉर्म करे होंगे तो आपके नेटवर्क आपके मेटामास्क में ऑलरेडी नामी नेटवर्क ऐड हो गया होगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आना दोबारा से जो है आप जो जो नहीं है वो आप शुरू से कर सकते हो टास्क, तो ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद जब आप इस पर कनेक्ट करोगे तो आपका नामी नेटवर्क ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ से नामी 3.0 पब्लिक टेस्टनेट पे क्लिक कर देना, आपका जो है नामी नेटवर्क यहाँ पर जो है कुरिली से नामी पे यहाँ पे आपका मेटामास्क में ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो अब इसको वापस आप चीज़ मत करना, इसको नामी पे ही रहने देना। अब वहाँ पर आपका मेटामास्क में सिलेक्ट हो गया नामी, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से आने का आपने वही सेम आपने जो है इंजेक्टेड प्रोवाइडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है मेटामास्क को। मेटामास्क पे आपने जो है क्लिक करना है। देखो बहुत ईजी तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ, ईजिली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर मैंने मेटामास्क सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरा नेटवर्क में ऑलरेडी यहाँ पर जो है 4062 नेटवर्क जो कि उसकी चेन आईडी है नामी नेटवर्क की, वो सिलेक्ट है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेटामास्क यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल से आपने यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है डिप्लॉय पे क्लिक करता हूँ। डिप्लॉय पे क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पे डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। वही आपका नामी पे आपके पास याद रखना, आपके पास अप्रूव करने के लिए नामी नेटवर्क के आपके पास ईथरम होने चाहिए, ठीक है। नामी नेटवर्क ईथरम कैसे आएंगे लास्ट वीडियो देख लेना। सिंपल आपके पास जो ग्रिली नेटवर्क ईथरम है उसको नामी नेटवर्क में आपने जो है विड्रॉ कर लेना, ठीक है। वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा उसमें कैसे आपने नामी नेटवर्क ईथरम लेने हैं। तो बहुत सिंपल है, उनकी वेबसाइट पे जाना, वहाँ से आपके पास डायरेक्ट नामी नेटवर्क में भेजने का ऑप्शन है, तो वहाँ से नामी नेटवर्क ईथरम आपके पास आ जाएंगे। अब नामी नेटवर्क में आ जाएंगे तो यहाँ से आपके ट्रांजेक्शन आप यहाँ से प्रूव कर दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सक्सेसफुली डन हो गया, यहाँ पे देख रहे हो सक्सेसफुली ये डन हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर जो है सक्सेसफुली NFT का यहाँ पर जो है डिप्लॉय हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पर NFT मिंट करनी है। कैसे करनी है, आपने देखो यहाँ नीचे यहाँ पर आ जाए नीचे वाले उस पर जो कि आपका जो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना, नीचे आने का आपको यहाँ पर मिंट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने क्या करना है, आपने NFT को कर लेना मिंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना, स्क्रॉल डाउन करके जो नीचे वाला है वो इसको आप ओपन कर लेना। अब आपने एड्रेस में क्या डालना है, एड्रेस में आपने अपना एड्रेस डालना है जिससे आप सारी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है। अब एड्रेस में तो आपने डाल दिया आपने अपना एड्रेस। यूनिट में अगर डालना है कुछ भी यूनिट डाल देना, जैसे मैं यहाँ पर जो है 12 डाल देता हूँ, 12 यूनिट कुछ भी डाल देना। ये जस्ट आपका NFT का एज ए यूनिक ID होगी। उसके बाद आपने स्ट्रिंग में क्या डालना है, स्ट्रिंग में देखो यहाँ पे बता दूँ क्या डालना है। देखो अभी आपने मेरी अभी आज ही मैंने जेट किसिंग के ऊपर वीडियो बनाई है एयरड्रॉप के ऊपर, तो उसमें देखी होगी आपने वीडियो, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आप जो है यहाँ पे आपने CID आपको चाहिए होगा ना, CID नंबर। तो ये दो वेबसाइट है आपके पास, NFT.storage या फिर पिनाटा क्लाउड वाली। तो किसी से भी किसी का भी यूज़ कर सकते हो, सेम इसका ऑप्शन है, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। आप NFT स्टोरेज का यूज़ करो, आप पिनाटा का यूज़ करो, ठीक है। मैं आपको NFT स्टोरेज का यूज़ करके बताता हूँ आपने कैसे करना है। तो देखो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक अपलोड कर रखा है, तो आपने क्या करना है, NFT स्टोरेज पे अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। हमने ईमेल देके उसको वेरीफाई कर लेना। जैसे वेरीफाई करोगे आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बन जाएगा तो आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो अपलोड में जाके आपके गैलरी में कोई भी एक फोटो है अपनी, या कोई भी NFT की फोटो, किसी भी चीज़ की फोटो है, उसको आप NFT बना सकते हो। तो अपलोड कर देना, अपलोड करने के बाद इस तरह से आपके पास सामने आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आपको CID वगैरह ये सब शो हो जाएगा। CID तो आपको उसमें चाहिए जेड के सिंक में, ठीक है। तो आपको मैंने इसमें दिखा दिया, अगर आप इस वेबसाइट का यूज़ करते हो तो जेड के सिंक में जाके ये CID आप पेस्ट कर देना, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपने एक्शन पे क्लिक करना है। जब आप अपलोड कर दोगे ना यहाँ पे, तो एक्शन पे क्लिक करना। एक्शन पे क्लिक करने के बाद व्यू URL पर आ जाना, ठीक है। व्यू URL पर आओगे तो यहाँ पे आपका URL ओपन हो जाएगा। इस आपने जैसे कि मैंने फोटो अपलोड करी अपनी, ठीक है, इसको मैं NFT बना दूंगा, तो जस्ट टेस्टनेट है, कुछ भी कर सकते हो आप। तो ये आपका जो URL होगा इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपने URL को कॉपी कर लिया और कुछ नहीं करना आपने, बस आपने जाके अब जो उस वेबसाइट पर आपने जो हम यहाँ पे जहाँ डिप्लॉय हमने करा था, मिंट कर रहे थे, वहाँ पे जाके आपने इसको जो है पेस्ट कर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उसी पेज और 30 सेकेंड यहाँ पे आपने मिंट के ऑप्शन पर आए थे। यहाँ पर मैंने बोला था अपना एड्रेस डाल देना।
यहाँ पे टोकन आईडी में जैसे कि कुछ भी डाल देना, जैसे मैंने 12 डाला है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग वाले में जो आपने लिंक कॉपी करा ना NFT स्टोरेज से, वो यहाँ पे आके डाल देना। डालने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर देना। ट्रांजैक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर जो है आपके पास एक वो आएगी ट्रांजैक्शन आएगी प्रूफ के लिए मेटामास्क में, तो उसको कंफर्म कर देना। जैसे ही कंफर्म करोगे आपका जो है यहाँ पर NFT भी यहाँ पर आपकी मिंट हो जाएगी। ठीक है, देखो आपका पहले कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ, उसके बाद यहाँ पर आपकी NFT भी यहाँ पर आपकी सक्सेसफुली जो है यहाँ पर मिंट हो जाएगी आपकी NFT। ठीक है, तो जैसे ही आपकी मिंट हो जाएगी, अब नेक्स्ट काम आपका बनता है ट्रांसफर वाला। अब आपने ट्रांसफर कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो जो माइसिस ब्राउजर है ना, कुछ इशू कर रहा है, वो साइट को ना बार बार रीलोड करी आ रहा है। मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करा, उन्हें दोबारा रीलोड करिए तो दोबारा से मेरे को कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे कंपाइल करना पड़ेगा। तो अब बेटर है कि यहाँ पर जो है कीवी ब्राउजर यूज़ करो, या फिर हो सकता है मेरे पास ये इशू आ रहा हो कि बार बार जो साइट को रिफ्रेश कर रहा है, तो कीवी ब्राउजर आपके पास है तो उसमें भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। माइसिस में बार बार रीलोड कर रहा है, डोंट नो उसका क्या इशू है। बाकी कोई बात नहीं, आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय हो गया। अब आपने NFT भी यहाँ पे मिंट कर ली। ठीक है, अब NFT मिंट हो जाएगी। अब आपने सिंपल नेक्स्ट काम आपका बचता है कि आपने NFT को करना है ट्रांसफर। वो तो और भी इजी स्टेप है, अब आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो आपकी NFT मिंट हो गई। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पे आपने देखो ट्रांसफ़र फ्रॉम। ठीक है, आपने NFT मिंट कर ली यहाँ पर, उसके बाद आपने करना है ट्रांसफ़र फ्रॉम कर देना अपने अपने एड्रेस से। ठीक है, फ्रॉम अपने एड्रेस जहाँ से आपने अभी NFT मिंट करी थी, यहाँ पे अपना एड्रेस डालना। 2 में कोई भी अपना मेटामास्क का दूसरा एड्रेस डाल देना वहाँ पे डाल के, और टोकन आईडी में क्या डालना, टोकन आईडी में वही जो आपने अपनी टोकन आईडी रखी थी, NFT का नेम आपको उसने आपने NFT का यूनिक आईडी दी थी, जैसे मैंने 12 दी थी, तो जो भी होगा वो यहाँ पे आपके आपने करके यहाँ पे अपने ट्रांजैक्ट पे क्लिक करना है। ट्रांजैक्ट पे लोगे मेटामास्क में अप्रूव करो ट्रांजैक्शन, आपका ये काम हो जाएगा डन। ठीक है, आई थिंक और इससे ईजी कोई भी आपको नहीं समझा पाएगा। बहुत ही इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। बस आपने क्या करना है, आपने कॉन्टैक्ट डिप्लॉय करना है, मिंट करना है, लिंक डालना है NFT का जो कि आप NFT स्टोर से ले लेना। उसके बाद आपने आके ट्रांसफर फ्रॉम में आके अपनी NFT को ट्रांसफर कर देना। ठीक है, ये स्टेप थे जो कि नामी के थर्ड टास्क में भी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो अभी तक आपने नामी के फर्स्ट और सेकंड टास्क नहीं करा है, तो उसको आप मस्ट टू मस्ट कर लेना। उसके बाद ये थर्ड टास्क कर लेना। आप नेक्स्ट इनका लास्ट टास्क बचेगा फोर्थ टास्क, जो कि मैंने आपको बताया था ये वाला, जो कि अब B1 B2 B3 आएगा। ठीक है, इन्होंने यह सीरियल वाइज नहीं करा। इसके बाद ट्रेड वगैरह है ये B1 B2 B3 में, आपको मैं नेक्स्ट वीक में आई थिंक, अगर नेक्स्ट वीक में आ जाए तो आपको नेक्स्ट वीक की वीडियो में इसकी भी अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चैनल सर बने रहो, वीडियो को लाइक कर दो यार। ठीक है, मेहनत लगती है हर एक चीज़ को फाइंड करने में, उसको टेस्ट करने में, फिर उसका आपको प्रोवाइड करने में, तो वीडियो को लाइक जरूर करके ना अगर अभी तक आप यहाँ पर हो। तो चलो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप जो है आपको मैं एक टेस्ट नेट बता रहा हूँ जो कि लास्ट वीक में है। ठीक है, यहाँ पे जो है अभी 1-2 दिन पहले से ही वायरल होना शुरू हुआ है। ठीक है, मैंने आपको सोचा था कि मैं आपको इसी वीक की वीडियो में ये बता दूंगा। ठीक है, तो क्या इसमें क्या है, इसमें अभी फोसट में कुछ इशू आ रहा है, लेकिन आपको मैं बताया दूँ ताकि जो है बाद में जब फोसट वगैरह ठीक हो जाए तो आप इसको आराम से कर सको। ये कौन सा आ रहा है, नोटी चैन। ठीक है, नोट चैन है तब उसको नोटी चैन बोल सकते हैं, नोटी। तो क्या करना है, कुछ नहीं, आपको लिंक दे दूंगा फोसट का। यहाँ पे अपना इथेरियम एड्रेस डालना मेटामास्क का। ठीक है, एड्रेस सेम ही होता है, कुछ यूजर मेरे बोलते हैं इथेरियम एड्रेस डालूं BSC डालूं, सेम ही होता है, बस आपको नेटवर्क को चेंज करना होता है। जहाँ पे नेटवर्क चेंज करोगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एड्रेस डालना, एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना, कैप्चा आएगा, कैप्चा करने के बाद क्लिक करोगे सेंड पे, तो आपको जो है TZBC यहाँ पे टोकन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, विद इन, वैसे तो पहले इंस्टेंट मिल रहे थे, अभी क्या इसमें कुछ इशू आ रहा है, आपको इंस्टेंट आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वेट कर लेना, जैसे ही मिलते हैं, मिलने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है इनकी वेबसाइट पर आ जाना। और आपको बता दूँ नोटिस इंसेंटिव टेस्ट होने वाला है, यहाँ पे जो यूज़र को प्रॉफिट होएगा, NFT यहाँ पे मिलेगा आई थिंक कुछ यूज़र्स को, आगे 2 से 4 यूज़र को, तो यहाँ पे NFT मिलने वाली है। तो उसको मस्ट टू मस्ट ट्राई कर लेना, आपका जो है बहुत ही कम टाइम यहाँ पे जाने वाला है। आपने सिंपल फोसट लेना है, फोसट लेने का सिंपल यहाँ से आपने कनेक्ट वॉलेट करना है। तो देखो यहाँ पे आपने जो अपने माइसी से की अपने कहीं भी ओपन कर लेना, वॉलेट कनेक्ट कर लेना, और जो है वॉलेट में आपको नेटवर्क स्विच करना पड़ेगा, जो कि ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा ट्राइटॉन नेटवर्क पर। ठीक है, आपने स्विच कर दिया, स्विच करने के बाद यहाँ पे देखो बैलेंस जो है ना लोड नहीं कर रहा, क्योंकि अभी जो आप इसकी नेटवर्क भी ऐड करोगे ना, RPC ऐड करोगे, तो RPC भी यहाँ पे लोड ले रही है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने अभी ट्राई करा है तो बहुत ज़्यादा आई थिंक इस पर लोड है, या फिर क्या है, RPC मेरे हिसाब से फ्लक्चुएशन कर रही है शायद। आई थिंक वो न्यू RPC हमें दें, अगर ठीक नहीं होता तो बस फोसेट पे आपने क्लिक करना है, वेबसाइट बनाना है, स्वैप करना और लिक्विडिटी दे देनी है आपको। आपने ZBC को यहाँ पे किसी भी टोकन में यहाँ पर आप स्वैप कर लेना, ZBC को यहाँ पे USDT में कर लेना, या फिर USDC में कर लेना, किसी में भी कर लेना, फिर उसी पूल में लिक्विडिटी आप दे देना। अभी 2 ही फंक्शन यहाँ पे लाइव हुए हैं, और कुछ तो यहाँ पे मेरे को अभी दिखा नहीं। ठीक है, तो ये कर लेना। करने का आपने क्या करना है, करने का आपको यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्म लिंक दे दूंगा, फॉर्म लिंक पे जाना। फॉर्म लिंक पे जाने के बाद अपना जो है यहाँ पे टेलीग्राम हैंडल, और यहाँ पे जो है अपना जिस तरह से आपने पार्टिसिपेट करा है, और यहाँ पे जो है कोई भी इशू और सजेशन आपने देनी हो तो दे देना, बोल देना कि बैलेंस लोड नहीं हो रहा था, या फिर स्वैप अच्छे से नहीं हो रहा था, कुछ भी आपने जो आपकी इच्छा हो आपने यहाँ पे दे देना। ठीक है,
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट नेट की तरफ, या फिर आप उसको अपडेट कर लो या फिर आप उसको टेस्ट नेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत टाइम पहले 16 जनवरी को, ठीक है, 16 जनवरी को मैंने यहाँ पे क्वासर का आपको क्रूथी टास्क दिया था, वो आपने नहीं करा तो कर लेना। यहाँ पे इन्होंने $11.4 मिलियन का फंड रेज है। क्वासर का जो मेन नेट यहाँ पे लॉन्च होने वाला है 23 आई थिंक, हाँ 23 मार्च हुई, आज आज 19 होगी, तो 23 को लॉन्च होने वाला मेन नेट। तो उन्होंने क्या बोला, जो भी टेस्ट नेट इन पर ट्राई करेगा, सिर्फ एक टास्क है, सिर्फ एक टास्क, ठीक है, और कुछ नहीं है। एक टास्क जो करेगा वो मेन नेट पे जो भी रिवॉर्ड होगा, जो भी होगा उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा 1 मिनट है, 2-3 अकाउंट से ट्राई मार लेना इसको भी। क्रूथी ट्राई नहीं करा तो क्रूथी भी ट्राई कर लेना, क्योंकि क्रूथी वालों के लिए भी यहाँ पे अलग से रिवॉर्ड है, ठीक है। आप जितनी एक्सपी करोगे यहाँ पे जो है उसके अकॉर्डिंग आपको अलग से रिवॉर्ड मिलेगा, एक्सपी के अकॉर्डिंग। और जब टेस्ट नेट करोगे उसका रिवॉर्ड अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली अपने डिस्कॉर्ड में मेंशन करा हुआ है, तो आपने नहीं करा तो कर लेना, आपको लिंक दे दूंगा। यहाँ पे मैंने क्विज के आंसर भी प्रोवाइड करे हुए थे, तो ये आप कर लेना। आपने कर लिया क्रूथी टास्क तो बहुत बढ़िया, करते आ रहे हो तो और बढ़िया, आपके पास ज़्यादा एक्सपी होंगे, ठीक है। अभी भी आपने नहीं करा तो टाइम है, कर लेना। और टेस्ट तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे करना है, वो आप यहाँ पे सिंपल सा टास्क है वो कर लेना। तो यहाँ पर देखो इस तरह से इनकी वेबसाइट है क्वासर की, यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपका यहाँ पे ऊपर फोसट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो फोसट पे जाना, फोसट पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 फोसट के लिंक मिलेंगे। आप चाहे डिस्कॉर्ड से ले लो, चाहे आप स्टेकली से ले लो, ठीक है। तो स्टेकली बेस्ट है, स्टेकली पे जाना। यहाँ पर जाने के बाद आपको फिर स्टेकली पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपना कैपलर से जो है कैपलर वाले से कनेक्ट होगा, कैपलर टेंशन ऐड नहीं करी तो ऐड कर लेना। कैपलर में आपका क्वासर का एड्रेस आ जाएगा, वो क्वासर का एड्रेस आपने यहाँ पर डालना है, वेरीफाई क्लिक करना है, कैप्चा क्लियर करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको ट्वीट करने को बोलेगा, तो ट्वीट आप कर दोगे, जैसे ट्वीट कर दोगे आपको इंस्टेंट यहाँ पे 5 से 10 सेकंड में आपको यहाँ पर जो है टेस्टेंट के जो फोसट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप क्वासर का एड्रेस देख लो कैसे लेना है। आपका क्वासर का एड्रेस आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप देखो इस तरह से क्वासर टेस्टनेट होगा, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा। जब आप वेबसाइट से कनेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्वासर टेस्टनेट में आपको जो है ऐड कर देगा ये चैन। और यहाँ से क्वासर का एड्रेस है, ये आपने जाके जो है ऐड कर लेना, ठीक है। इसी एड्रेस को आप कॉपी कर लेना, क्योंकि इसी एड्रेस को आपने अभी एक फीडबैक फॉर्म है उसमें भी फिल करना है, और तो इसको कॉपी कर लेना, ओके। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या करना है, बॉन्ड कर देना है। बस जैसे आपने फोसट मिल गया, बस एक काम आपने करना है, वेबसाइट पर बॉन्ड पर आना है। बॉन्ड पर आने के बाद यहाँ पर जो है बॉन्ड है, ओके, उसमें ओ की जगह यू ना लगाना, ओके। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे ओस्मो आपको मिले होंगे, आपको ए वाई वाई मिले होंगे, और आपको क्यू एस आर मिले होंगे, ठीक है। तो आपको ओस्मो सबसे कम मिले होंगे, आई थिंक 0.01 मिलेंगे, ठीक है। तो 0.01 या 0.005 जितना भी आपने यहाँ पे अमाउंट डालना है, जितने भी मिले हैं ओस्मो, उसको आप मैक्स पे करके वो ऑटोमेटिकली आप 0.01 यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं ना, तो सारे के सारे 0.01 सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने डिपॉजिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। डिपॉजिट पे आप क्लिक करके आपके कैपलर में रिक्वेस्ट आएगी, उसको आपने प्रूव कर देना है, और आपका यहाँ पे जो है डिपॉजिट के बाद यहाँ पर आपका बॉन्ड जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अभी अनबॉन्ड का तो ऑप्शन पे नहीं आया, अभी अनबॉन्ड का भी आएगा, विड्रॉ का भी आएगा। तो इतना आपने बस करना है, ये आप कर दोगे तो आपका बॉन्ड हो जाएगा। उसी तरह काम आपने करते हैं। उसके बाद एक फीडबैक फॉर्म लिंक है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है भरना, फिर से बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है, जस्ट ऑप्शनल है, ठीक है। बट ये है कि ऐसा मत भर रहे हो तो सही से भरना, कुछ कुछ भी उल्टा उल्टा मत लिख देना, ठीक है। कहीं आप डिस्क्वालीफाई कर दें आपके एड्रेस को, ठीक है। क्योंकि ये स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि भाई सबके लिए सिर्फ आपके पास बग है तो भर दो, बस यह है कि आप भर देना, क्योंकि इसमें आपका एड्रेस आपका अकाउंट हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको एड्रेस डालने को बोल रहे हैं, लेकिन आपको ट्रांजेक्शन डालने को भी बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको एरर आया, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट डालने को बोल रहे हैं। तो आप अगर भर रहे हो फॉर्म तो सही से भर देना, आपको एरर आया है या आप अगर कर सकते हो कुछ जुगाड़ तो यहाँ फॉर्म भर देना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। आपने टेस्ट नेट कर लिया, आपने जो है क्रूथी कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। और बस इतना करना है आपने। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट एड यहाँ पर आ रहा है जो कि इंसेंटिवाइज है, ठीक है। उसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे देगा, नॉर्मल आप मान के चलो। ये भी कॉस्मोस का भैया ईवमोस की तरफ से आ रहा है, ठीक है। ये भी अभी 1-2 दिन से अच्छा खासा वायरल होना शुरू हुआ है, तो इसलिए मैं इसको इसी वाली वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ आज। तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल से आपका यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने का अपने मेटामास्क वॉलेट से यहाँ पे कनेक्ट कर लेना, कनेक्ट वॉलेट पे आ जाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है ईवमोस चैन पे आपको जो है रिडायरेक्ट करके आपको नेटवर्क करने का बोलेगा, ईवमोस चैनल है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लेना। आपको मैं करके नहीं बता रहा, सिंपल सा देखो इसमें टास्क है जो कि नॉर्मल टास्क आप 2 साल से करते आ रहे हो। सिंपल आपने कनेक्ट कर लेना, कनेक्ट करने के बाद आपने फोसट लेना है। फोसट अभी आपको आगे बता दूँ कैसे मिलेगा। फोसट आपको डिस्कॉर्ड से मिलेगा। फोसट मिल जाता है, आपने स्वैप मारना है, ठीक है। स्वैप मार लिया, स्वैप मारने के बाद आपने क्या करना है, पूल पे आना, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। ठीक है, जिसमें आप स्वैप मारोगे जिस भी पेयर में, उसी पेयर में यहाँ पर जो है आपने लिक्विडिटी दे देनी है, ठीक है। और लिक्विडिटी आपने किस में देनी है याद रखना, इस वाले में दे देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी लिक्विडिटी 2 ही पूल हैं, यहाँ पे ईवमोस और टीसीएच, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब स्वैप मारोगे ना तो याद रखना ईवमोस को टीसीएच में स्वैप मार लेना, जो ईवमोस से आपको फोसट मिलेगा,
ठीक है। और आपको TCH का भी फॉसेट मिलेगा, 100 TCH टोकन मिलेंगे और 0.01 ईमोस टोकन मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने स्वैप मार के पूल में जाना है, लिक्विडिटी दे देनी है, सिंपल सी बात है, आपको मैं करके नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल है। ऐड लिक्विडिटी दे देना, एसेट में जाना, एसेट में जाने के बाद आपको तो यहाँ आपकी एसेट्स हो जाएंगे, ठीक है। स्टेक में चले आना, जो भी आपने यहाँ पर जो भी आपके पास बैलेंस है टाइच का है, उसका जिसका भी है टाइच आपके पास होगा, उसको आप स्टेकिंग पे लगा देना। और उसके बाद यहाँ पे फार्म पे आना, फार्म पे आने के बाद जो आपने ईमोस और TCH की लिक्विडिटी प्रोवाइड करी होगी, उससे प्रोवाइड करने के बाद आपको LP टोकन मिलोगे, तो वो LP टोकन यहाँ पे आपने डिपॉजिट कर देना है। बस इतना काम आपने करना है। और आपने इनका क्रू3 है, क्रू3 में सिंपल से टास्क है, वो आपने कर लेने हैं। मैं देखो आपको फोसेट का बताता हूँ, फोसेट कैसे लेना हो सकता है आपको फोसेट में इशू है। देखो आपने क्या करना है, FAUCET फोसेट इतना लिखोगे, लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो इस तरह से आपके पास आ जाएगा टोकन। टोकन में आपने सबसे पहले डालना है 0, 0 डालने के बाद आपने क्या करना है, टोकन पे आपने 0 डाल दिया, अब आपने एड्रेस पे क्लिक करना है, ठीक है। टोकन में आपने 0 डाल दिया, अब आपने एड्रेस में अपना यहाँ पे एड्रेस डाल देना, जो जिस एड्रेस पे आपने फोसेट लेना है, ठीक है। अभी ये हो गया, ये आप ऐसे एड्रेस डाल दोगे तो आपको सबसे पहले 0.01 का ईमोस का फोसेट मिल जाएगा। अब सेकंड फोसेट आपने कैसे लेना है, सेकंड में भी दोबारा FOUCET फोसेट लिखना, फोसेट लिखना, टोकन पे आना, टोकन पे आने के बाद 1 टाइप कर देना, ठीक है। पहले आपने 0 टाइप करा, 0 टाइप करोगे तो आपको एमओस का फोसेट मिलेगा, 1 टाइप करोगे तो आपको TCH का फोसेट मिलेगा, TYC जो भी टोकन है इसका, ठीक है। यहाँ पे आके अपना सेम एड्रेस यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो आपको जो है दोनों फोसेट यहाँ पे मिल जाएंगे, आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हो। उसके बाद क्रू3 की लिंक आपको दे दूंगा, क्रू3 में सिंपल से टास्क है, उसको आपने कंप्लीट यहाँ पे कर लेना, ठीक है। और अभी तक आप वीडियो में लाइव हो तो यहाँ पे देखो और चीज़ आपको बतानी है छोटी मोटी, यहाँ पे देखो एयरड्रॉप चैनल पे लाइव ला करो, ठीक है। मैं जो है अपने आप बोलते हैं मेन चैनल पे लाइव नहीं हूँ, मेन चैनल पे आपको जो है मोस्टली अच्छे प्रोजेक्ट ही देता हूँ, जो कि जो है मैं वहाँ पे ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा ये नहीं करना चाहता कि आपको ढेर सारी पोस्ट आपको मेन चैनल में मिल जाए, इसलिए मैंने ये एयरड्रॉप चैनल अलग से बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको जो भी एयरड्रॉप होते हैं ना, डेली बेसिस पे आ रहे हैं जो भी हैं, वो आपको अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे से, ये नहीं कि कुछ भी दे दूँ, यहाँ पे वेरीफाइड एयरड्रॉप देता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे इसके एक्टिव रहा करो, जो भी एयरड्रॉप दूँ यहाँ पे जिसको ग्रैब कर लिया करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्री मिनट का मैंने आपको दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्री मिनट वाले वही पोस्ट करता हूँ जो कि जो है प्रॉफिट फीचर में दे सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ भी गारंटी नहीं है कि यार देखो इतना प्रॉफिट आपको होना ही होना है, या जो फ्री मिनट है वो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, ठीक है। जो बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट है वो तो आपको देखो डेफिनेटली देंगे, जैसे मैंने आपको कास्टा वे का बताया था, ठीक है। कास्टा वे का मैंने आपको बता दिया था, अच्छा फाउंडर है, इतनी अच्छा प्रोजेक्ट है वो, उसका 1-2 इथरम प्राइस उसका जाना था, वो पहले ही पता था, इसलिए मैंने उसको आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं प्रोजेक्ट फ्री मिनट वाले शेयर करता हूँ जिसमें आपको प्रॉफिट हो सके, क्योंकि हमारा डाउ चैनल है, डाउ चैनल पे मैं अलग से जो है हम डेली यहाँ पर गिव अवे करते हैं, डेली हम फ्री मिनट वाइट लिस्ट का गिव अवे करते हैं। ये नहीं कि कुछ किसी भी प्रोजेक्ट का गिव अवे करते हैं, वहाँ पर अच्छा खासा प्रोजेक्ट होता है गिव अवे करते हैं, लेकिन उसमें से भी मैं कुछ सिलेक्ट करके यहाँ पे डालता हूँ जो कि यहाँ पे प्रॉफिट दे सके। जैसे मेटा सेकर ने दिया, प्लांट मुझे ने दिया, जैसे कि अभी के यहाँ पे चल रहा है NFT GG वाला, ठीक है। ये भी जो है अच्छा खासा प्रोजेक्ट लग रहा है, यहाँ पे जो है हाइप इसकी अच्छी बन रही है। आप ये कहो क्योंकि भी बैकर वगैरह तो मेरे को भी इतना है नहीं इनके, बट है कि अच्छा हाइप इनकी बन रही है। आप इनका प्लेटफॉर्म भी आप देखोगे तो अच्छा खासा है, मैंने उनकी अभी बेटा टेस्ट इनकी ली थी, तो उसमें क्या है कि इसके प्लेटफॉर्म पे क्या, जैसे कि आपको इसके हाइप इसलिए बन रहे हैं क्योंकि एक जस्ट ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लो कोई आपके टेस्ट नेट चल रहे हैं, कोई आपके एयर ड्रॉप अभी ऑन गोइंग है, या फिर कोई NFT प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आपने सर्च करना है कि भाई कैसा NFT प्रोजेक्ट है। जैसे मान लो मार्केट में डेली बेसिस पे NFT प्रोजेक्ट आते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपने देखना है, तो उसके बारे में ये प्रोजेक्ट जो इनकी टीम है इनकी रेटिंग में ना के एक देती है कि भाई ये रेटिंग है इस प्रोजेक्ट की, इस NFT की ये रेटिंग है, तो इस तरह से है कुछ ये प्रोजेक्ट। तो आप देख लेना, इसको चेक कर लेना, आपने नहीं करा तो आप यहाँ पे कर लेना, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, फ्री मिनट है और ट्राई कर लिया करो फ्री मिनट वाले, ठीक है। और एक और स्ट्रेटेजी बताता हूँ क्या आपने करना होता है फ्री मिनट में, कैसे आप ट्राई सारे करो, ठीक है, जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आप सारे करो। उसके बाद क्या करो, अब जब मिनट स्टार्ट हो जाए ना, देखो उसकी हाइप कैसी है, हाइप उसकी अच्छे से चल रही है, एकदम से मिनट हो रहा था फटाक से आके मिनट कर लो, ठीक है। उसके बाद ये देखो कि हाइप नहीं है उसकी, अच्छे से मिनट नहीं हो रहा है, लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या, आप ओपन सी पर जाओ, ओपन सी पर जाने का चेक करो कि भाई वहाँ पर उसकी बाइंग सेलिंग कैसी चल रही है। अगर वो जो मिनट प्राइस से ज़्यादा अच्छी चल रही है तो आप मिनट कर लो, सिंपल सी बात है, ठीक है, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि हमने वाइट लिस्ट ज्वाइन क्यों नहीं की। इसलिए वाइट लिस्ट लेके रखो, ठीक है, आप सिंपल ट्राई कर लो, विन करके तो बहुत बढ़िया। और उस टाइम आपकी अच्छा खासा वहाँ पे सेलिंग हो रही है ओपन सी पर, तो आप यहाँ से मिंट करके प्रॉफिट इंस्टेंट बुक कर लो, अच्छा प्रोजेक्ट है तो होल्ड कर लो, बस इतनी सी बात है। मेरे को बहुत सारे यूजर मेरे को बोल रहे थे कि भाई फ्री मिनट के ऊपर आप बताओ कि क्या स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करते हो, तो मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता दी है, ये स्ट्रेटेजी मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ, इसको आप भी अप्लाई करो तो अच्छा खासा आप यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेहनत लगती है यार, मैंने पहले भी बोला था वीडियो में, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।